हाँ भाई बच्चों, कौन सा पाठ चल रहा था आपका? तीसरा पाठ चल रहा था आपका। कितना हो गया था ये बताओ। पाठ आपका 3, पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति। एवं प्रकृति, इसमें परमाणु, अणु, पदार्थ की अवस्थाएं वगैरह ये सब हो गया था। यौगिक का अणुसूत्र बता दिया था। यौगिक का अणुसूत्र क्या होता है? परमाणु में प्रतीकों का वह समूह जो किसी न किसी यौगिक में एक अणु के किस किस तत्व के कितने परमाणु उपस्थित है, उस यौगिक का अणुसूत्र कहलाता है। यानी किसी कोई यौगिक है, उसमें किसी तत्व या किसी यौगिक पदार्थ के कितने अणु या परमाणु है, ये सब कौन बताता है? योग का अणुसूत्र। इसके जैसे आपके कुछ यौगिकों के अणुसूत्र मैं बता रहा हूं और फिर उसमें क्या क्या तत्व उपस्थित है ये बताइएगा। जैसे सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है, सूत्र होता है इसका NaCl। तो इसमें क्या क्या हुआ? Na किसका सूत्र है? सोडियम का, और Cl क्लोरीन। तो इसमें सोडियम और क्लोरीन दो तत्व उपस्थित है। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, ये यहीं से लिख लेंगे सब बच्चे। कार्बन डाइऑक्साइड ये ग्रुप पे नहीं डालूंगा मैं, यहीं से लिखना। CO2, CO2 में क्या क्या है? C किसका है? कार्बन, और O2 ऑक्सीजन। यहीं से आप ये भी बता सकते हैं ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं इसमें? 2। ऐसे ही सोडियम के कितने परमाणु हैं NaCl में? 1। क्लोरीन का कितना है? 1। कार्बन के यहाँ पे कितना है? 1। ठीक, इस प्रकार से आप अगर कोई ये पूछता है किसी तत्व के कितने परमाणु यौगिक में उपस्थित है, वो आप गिनकर बता सकते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल H2, SO4। इसमें आपका क्या क्या है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? 2। सल्फर, सल्फर के कितने परमाणु हैं? 1। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कितने हैं? 4। इस प्रकार से आप यौगिक के अणुसूत्र से ये भी पता लगा सकते हैं कि उसमें किसी तत्व के कितने परमाणु हैं। इसके बाद नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल सूत्र होता है नाइट्रिक अम्ल का HNO3। इसमें आपके हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 1 है, नाइट्रोजन N किसका संकेत है? नाइट्रोजन का।
नाइट्रोजन के कितने हैं? एक। ऑक्सीजन के कितने हैं? 3। ये कॉपी पे उतार लेंगे, ठीक है। साफ कर दूं। नाइट्रिक अम्ल होगा कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र, कैल्शियम का संकेत क्या होता है? CO3। इसमें आपका क्या है? कैल्शियम है, कितने परमाणु है? एक। कार्बन के कितने हैं? एक ही है कार्बन का भी। ऑक्सीजन, तीसरा जो तत्व है इसमें वो है ऑक्सीजन के कितने हैं? 3। ये कैल्शियम, सी है कैल्शियम, सी कार्बन, O ऑक्सीजन। इसके बाद आपका चीनी का सूत्र होता है C6H12O। C6H12O11 होता है ये, O11। इसमें कार्बन कितने हैं? कार्बन 6 हैं। हाइड्रोजन कितने हैं? 12। ऑक्सीजन कितने हैं? 11। इस प्रकार से आप किसी तत्व में, किसी यौगिक में, किसी तत्व के कितने परमाणु हैं, कितने क्या क्या उसमें यौगिक तत्व है, अवयव है, ये आप पता लगा सकते हैं, ठीक है। कुछ मैं सूत्र लिख दे रहा हूँ, नाम लिख दे रहा हूँ, आगे का काम आपको खुद करना है। उसमें कौन कौन से तत्व है और उसके कितने परमाणु है, ये सब आपको कॉपी में लिखना है। केवल मैं सूत्र और ये लिख दे रहा हूँ, आगे का काम आपको स्वयं ही करना है। ये आपके लिए गृह कार्य है एक तरीके से, ठीक है। जैसे आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होता है इसका सूत्र। अब इसमें आपको ये बताना है इसमें है क्या क्या, पता लग रहा है। Ca किसका संकेत है? कैल्शियम। O किसका है? ऑक्सीजन। H किसका है? हाइड्रोजन। तो ये आपको लिखना है कैल्शियम के कितने परमाणु है? एक लग है यहाँ पे। ऑक्सीजन के कितने हैं? जब ये कोष्ठ के अंदर बंद हो और बाहर कोई संख्या नीचे लिखी हो तो इसका मतलब ये है इस संख्या की इन दोनों में गुणा होगी, यानी कि ऑक्सीजन के भी 2 हो जाएंगे, हाइड्रोजन के भी 2 हो जाएंगे। पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4 सूत्र होता है। परमैंगनेट KMnO4। सोडियम कार्बोनेट,
कि इसमें किसका है, पोटेशियम का Mn किसका है, कि M बड़ा बनेगा इसमें M, ये N इसके साथ, इसी के साथ है मैग्नीज, ये ऑक्सीजन, ठीक है। मैग्नीज के कितने हैं, 1, ऑक्सीजन के 4। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम के कितने, 2, कार्बन के 1, ऑक्सीजन के 3। इसके बाद आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, ये कपड़े धोने का सोडा जिसे बोलते हैं, और सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा भी कहते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, इसमें सोडियम का एक परमाणु है, हाइड्रोजन का एक है, कार्बन के का भी 1 और ऑक्सीजन के 3। इस प्रकार से आप किसी यौगिक में किसी तत्व के कौन कौन से तत्व है और किस तत्व के कितने परमाणु है, ये पता लगा सकते हैं यौगिक के सूत्र से। इसके बाद आपका अम्ल, अक्षार एवं लवण, इस चैप्टर में आगे जो टॉपिक है अम्ल, अक्षार एवं लवण। सबसे पहले अम्ल क्या है, अम्ल क्या है बताइए, क्या होते हैं अम्ल? सभी खट्टे पदार्थ जिनका पीएच 7 से कम होता है वो अम्ल कहलाते हैं। किसी भी तत्व का वो अम्ल है, अक्षार है या उदासीन है, ये किस चीज से निर्धारित करते हैं, हम उसकी पीएच से। एक मानक निर्धारित कर लिया हमने कि किसी विलयन में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या, सांद्रता क्या है, उसके अनुसार हमने विलयन को अम्ल, अक्षार या उदासीन नाम दिया। जिनकी पीएच 7 से कम होती है वो सभी अम्ल होते हैं और ये स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल क्या होते हैं, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, यानी जितने भी खट्टे पदार्थ है वो सारे क्या है, अम्ल है, ठीक है। जैसे आपका नींबू का रस है, संतरे का रस है, सिरका है, दही है, इमली, कच्चा आम, इन सब में क्या होता है, अम्ल है। यानी ये इन सब में अम्ल होता है। तो ये आपका अम्ल हुआ। अम्ल क्या है, अम्ल पानी में घुल करके हाइड्रोजन आयन देते हैं। किसी भी अम्ल को हम पानी में घोलेंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन आयन देंगे और नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अम्ल नीले लिटमस को क्या करते हैं, लाल कर देते हैं। ये भी अम्ल की पहचान है। और अक्षार से यदि क्रिया कराएंगे, अक्षार से अगर हम क्रिया कराते हैं तो लवण और पानी बनाते हैं। लवण प्लस पानी, अम्ल प्लस अक्षार। अम्ल प्लस, जब अम्ल के अक्षार से क्रिया कराते हैं तो लवण और पानी बनते हैं। ये आपका अम्ल होता है, ठीक है। आज इतना ही कराएंगे, बाकी कल ये पाठ खत्म हो जाएगा, ठीक है।